आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। बिहार और झारखंड की ताजा खबर, राजनीति, अपराध, खेल और स्थानीय घटनाओं की हर अपडेट, देश और दुनिया तक की हर बड़ी खबर। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबर। दिल्ली में आयोजित नारी शक्ति बंधन सम्मेलन में आज प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बड़ा संदेश दिया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि देश की प्रगति में महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और बिना नारी शक्ति के विकसित भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार लगातार महिलाओं के लिए शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति बंधन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान और अधिकार को मजबूत करने का संकल्प है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वह विज्ञान हो, खेल हो, सेना हो या फिर स्टार्टअप की दुनिया। सरकार की योजनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी नए अवसर मिल रहे हैं और वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। उन्होंने सरकार की योजनाओं पर संतोष व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री ने सभी को महिला सशक्तिकरण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। का इलाका था जहाँ सरदार साहब का जन्म हुआ था, तो मैंने कहा भाई उनको पंचायत का कोई काम होगा तो पंचायत मंत्री को मिला लीजिए उनको। नहीं, बोले साहब वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैं कहा क्यों? तो बोले पंचायत में सबकी सब मेंबर महिलाएं हैं, एक भी पुरुष मेंबर ही नहीं है हमारी पंचायत में। मैंने कहा ऐसे कैसे? बोले गांव वालों ने तय किया कि इस बार प्रधान महिला है तो मेंबर भी सब महिला, कोई पुरुष चुनाव ही नहीं लड़ा था। मेंबर की पंचायत थी, तो मैंने उनको समय दिया, वो सब आए मिलने के लिए। वो 13 बहनें थी, उसमें जो गांव की प्रधान बनी थी वो शायद 8वीं कक्षा तक पढ़ी थी। बाकी जो बहनें थी, एक दो बहनों तो घूंघट भी लगा हुआ था, वो ज्यादा शायद कुछ तो होगी जिन्होंने स्कूल भी नहीं देखा होगा। तो सब आए। मुझे लगता है ये सब बड़े बड़े लोगों ने उनको कोई मेमोरेंडम पकड़ा दिया होगा, कुछ मांग लेकर के आए होंगे कि मेरे गांव में ये करो, मेरे गांव में वो करो। मैं हैरान था, उनके हाथ में कोई कागज नहीं था। तो बैठे, मैंने परिचय किया। मैं पूछा आपने समय मांगा था, क्या काम है? नहीं, बोले कोई काम नहीं है। ऐसे ही बोले हम चुनकर आए हैं तो मिलने आए थे। अब ये भी मेरे लिए बड़ा आश्चर्य था, वरना नेता लोग आते हैं तो सिर्फ मेमोरेंडम लेके आते हैं। फिर मैंने उनको पूछा, अच्छा बताइए, मैंने कहा कि आपको अगर 5 साल इतना बड़ा काम मिल गया, आप सब बहनें गांव को संभालने वाली हैं, तो आपका सपना क्या है? 5 साल में क्या करोगे आप लोग? गांव में कैसा करोगे? सामान्य होता तो क्या जवाब देता? ये जो हम जैसे बड़े बड़े दिखते हैं ना, वो क्या जवाब देते हैं? स्कूल बना लेंगे, अस्पताल बना देंगे, रोड बना देंगे, ऐसे ही जवाब देते। उस दिन 8वीं कक्षा पढ़ी हुई इस प्रधान ने और उसके साथ आई हुई महिला मेंबर्स ने मुझे जो जवाब दिया, वो शायद दुनिया का बड़े से बड़ा अर्थशास्त्री नहीं दे सकता है। और वो बात आज भी मेरे लिए एक लेसन की तरह है। मैं सीएम बना, पीएम बना, लेकिन उस पंचायत की महिलाओं की वो बात मेरे लिए आज भी मार्गदर्शक है। आपको आश्चर्य होगा ऐसा क्या जवाब दिया होगा। जब मैंने उनको पूछा क्या करेंगे आप, 5 साल आपको मिले हैं, गांव ने आपने बढ़ाई, तो तब उन्होंने मुझे जवाब दिया, साहब एक इच्छा है। मैंने कहा क्या? और वो जवाब आज भी मेरे कानों में गूंजता रहता है। उन्होंने कहा हमारी इच्छा है कि हमारे गांव में कोई गरीब न रहे।